Assalamu alaikum students. So today we have the chapter gaseous exchange. Okay. तो हमारे पास गैशियस एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है? गैशियस एक्सचेंज हमारे पास हम उसे कहते हैं रिस्पायरेशन के प्रोसेस को हम बेसिकली गैशियस एक्सचेंज कह रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। ठीक है बेटा, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। सो द एमसीक्यूज आर, अच्छा हमारे पास दो टाइप की रिस्पायरेशन होती है। एक हमारे पास रिस्पायरेशन होती है सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसको हम बायोकेमिकल रिस्पायरेशन भी कहते हैं, जो हमारे पास किधर होती है? सेलुलर रिस्पायरेशन हमारे सेल्स के अंदर जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल्यूलर रिस्पायरेशन। ठीक है। हमारे पास ऑल काइंड ऑफ सेल्स परफॉर्म सेलुलर रिस्पायरेशन एक्सेप्ट आर आरबीसीज, क्योंकि रिस्पायरेशन का प्रोसेस सेल के किस पार्ट में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एंड वी ऑल नो दैट आरबीसीज डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। आरबीसीज के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। इट मीन्स कि वहाँ पे सेलुलर रिस्पायरेशन नहीं हो सकती, तो वहाँ पे दूसरे प्रोसेसेस होते हैं। द सेकेंड वन इज मैकेनिकल ब्रीथिंग। मैकेनिकल ब्रीथिंग हमारे पास कौन सी रिस्पायरेशन में आती है? मैकेनिकल ब्रीथिंग को हम मैकेनिकल रिस्पायरेशन भी कह सकते हैं। ये हम उसको बोलते हैं जहाँ पर थ्रू लंग्स जो हम लोग गैस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, हमारी जब हम सांस लेते हैं तो हमारे पास O2 इनहेल होता है, CO2 एक्सहेल होता है, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं यहाँ पर? गैशियस एक्सचेंज बोल रहे होते हैं, मैकेनिकल ब्रीथिंग बोल रहे होते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज अकर थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास चीज़ें मूव कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। So the first MCQ is all of the following are correct about gaseous exchange in human except। इन सब में से सब करेक्ट है, एक वो है स्टेटमेंट जो कि रॉन्ग है। अच्छा, रॉन्ग वन कौन सी है? हमने वो सेलेक्ट करनी है। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन फेयरली इक्वल अमाउंट। हीमोग्लोबिन क्या करता है? कैरी करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक ही अमाउंट में, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इक्वल अमाउंट में कभी कैरी नहीं करता। उसके पास ज़्यादा क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो इट्स मीन कि फर्स्ट वन तो हमारे पास गलत है कि इक्वल अमाउंट में वो रखता ही नहीं है। ब्रीथिंग रेट ऑब्वियसली हमारे पास मेड्यूला ऑफ ब्रेन करता है। नोज का पर्पस यही होता है कि वो फिल्टर करे, वार्म करे, मॉइस्चर करे एयर को। गैसियस एक्सचेंज एल्विलाई में ही होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड बिल्ड्स अप इन द ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? हमारे पास ब्लड में जब भर जाता है तो हमारी पीएच लो हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक गैस, और जब कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है वो हम ज़्यादा इनहेल कर लेंगे, हमारा पीएच क्या हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी। और एसिडिक पीएच हमेशा कौन सी क्या कब होती है? जब हमारे पीएच का नंबर क्या होता है? लेवल क्या होता है? लो हो जाता है। The normal range of pH is 7.35 to 7.45, but here we have acidic environment. The carbon dioxide is more in our body, so our pH will be started lower, getting lower. अच्छा, lower कितनी होगी? 7.35 से low होगी, acidic होगी 7.45 से ज़्यादा होगी, basic होगी। So the correct option is option number A. The largest amount of carbon dioxide is carried to the lungs by, largest amount of carbon dioxide हमारे lungs carry करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? अच्छा, हमारे जो lungs होता है ना, lungs में हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन होता है उसके प्लाज्मा में। बेसिकली इसका काम क्या होता है? हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, होम्योस्टैटिस के डिफेंस मैकेनिज्म में, कि हमारी बॉडी के पीएच मेंटेन रहे। ऑब्वियसली हम कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल करते हैं, एंड वी ऑल नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक गैस। जब अगर हम वो ज़्यादा इनहेल कर लेंगे तो हमारी पीएच क्या हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी। पीएच लेवल नॉर्मल रेंज से लो आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो पीएच में अगर स्लाइटली चेंज भी आता है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा हमारी तबीयत खराब होती है, हमें फील होता है। तो हमारी प्लाज्मा में क्या होती है? लंग में जो होते हैं बाय द प्लाज्मा, हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाइकार्बोनेट आयन्स मौजूद होते हैं, जो कि दोनों के लेवल को मेंटेन करते हैं। जब दोनों का लेवल क्या हो जाता है? मेंटेन हो जाता है, तो वो एक नॉर्मल पीएच हमारी क्या रहती है? मेंटेन रहती है। तो इसलिए हमने कहा कि जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैरिड आउट होता है लंग्स में। किसके थ्रू कैरिड आउट होता है? बाय द प्लाज्मा एज अ बाइकार्बोनेट आयन। थ्रू बाइकार्बोनेट आयन जो हमारे पास प्लाज्मा में होता है उसके थ्रू कैरिड आउट होता है।
कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, कार्टिलेज हमारे पास कहाँ नहीं होती, ट्रैकिया में होती है, क्योंकि ट्रैकिया में हमारे पास सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं। ब्रोंक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ब्रोंक्यूल्स हमारे पास नहीं होती ब्रोंक्यूल्स में, क्योंकि ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होगा ना ब्रोंक्यूल्स में, तो ब्रोंक्यूल्स छोटी छोटी शाखें टाइप आप कह लें होती हैं। अच्छा, ब्रोंकाई ब्रोंकाई में हमारे पास क्या होती है, ब्रोंकाई में हमारे पास मौजूद होती है कार्टिलेज, हार्ड स्ट्रक्चर, लेरिनेक्स में भी होता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज अ डबल लेयर्ड सैक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स आवर लंग, हमारे पास डबल लेयर सैक स्ट्रक्चर जो कि हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, दैट इज प्लूरा। अच्छा, पेरिटोनियम हमारे पास कहाँ होता है, बोन के आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। पेरिकार्डियम हम किसको बोलते हैं, हार्ट में हमारे पास पेरिकार्डियम की लेयर होती है, सीरियस पेरिकार्डियम, फिब्रस पेरिकार्डियम, और कैप्सूल हमारे पास सेल की कवरिंग होती है, बैक्टीरिया की कवरिंग होती है। तो डबल लेयर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज प्लूरा। अच्छा, प्लूरा व्हाइटिश ट्रांसपेरेंट और बहुत थिन से एक लेयर होती है दैट प्रोटेक्ट्स आवर लंग्स, और फिर वो पूरे हमारे उस एरिया को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, parts of hemoglobin that are involved in transport of oxygen and carbon dioxide respectively, हमारे पास कौन से पार्ट्स होते हैं हीमोग्लोबिन के जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसमें, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। ये बात याद रखें कि हमारे पास ऑक्सीजन हमेशा नॉन प्रोटीन पार्ट जो होगा वो हमारे ऑक्सीजन को कैरी करेगा, always non-protein part always carries oxygen and the protein part always carry carbon dioxide gas, so the correct option is option number D. 10% carbon dioxide is carried as bicarbonate ions combined with dash plasma. 10% कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कौन कैरी करता है, बाइकार्बोनेट आयंस। ऊपर हमने बात की कि क्यों करते हैं, तो हमारे पास 10% कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कैरी करता है कौन, बाइकार्बोनेट आयंस कैरी करते हैं, जो किसके साथ कंबाइन होता है, हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर हमारे पास सोडियम पाया जाता है। ठीक है, सोडियम हमारे पास पाया जाता है, सोडियम उस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, प्लाज्मा में, जो कि हमारे पास क्या करता है, कंबाइन किसके साथ होता है, बाइकार्बोनेट आयंस के साथ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन लंग्स, ह्यूमन लंग्स में कहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होती है, वी ऑल नो दैट इज एल्वुलाई। सिंगल जो होता है वो एल्वुलस होता है, प्लूरल हम कहते हैं एल्वुलाई। हमारे पास फिर एल्वुलाई में गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, यहाँ पर गैस आती है और फर्दर यहाँ से सारे के सारे प्रोसेसेस होते हैं। अच्छा, रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एन एडल्ट ह्यूमन एट रेस्ट, हमारे पास रेस्ट के टाइम पे एक अडल्ट ह्यूमन, अच्छा अडल्ट ह्यूमन की बात हो रही है यहाँ पर, हमारे पास बच्चों का चाइल्ड्स ब्रीथिंग रेट अलग होता है, अडल्ट का अलग होता है, ओल्ड एज का अलग होता है। तो जो अगर और फिर अगर कोई बंदा एक्सरसाइज की बात कर रहा है तो वो अलग होगा, रेस्ट की पोजीशन में करेंगे तो अलग होगा। इसलिए अगर आप एक्सरसाइज करने भागे दौड़े तो आपको क्या होता है, सांस फूलने लग जाता है, आप बहुत तेज तेज सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्रीथिंग रेट जो होता है एक अडल्ट ह्यूमन में रेस्ट की पोजीशन में कितना होता है, 15 to 20 पर मिनट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एल्वुलर, ब्लड और एल्वुलर हमारे पास क्या होता है, हमारा ब्लड जो होता है लंग्स में आता है, जो कि क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में आता है, वहां से वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है, हमारे पास दोबारा हार्ट में जाता है, और हार्ट के थ्रू फर्दर बॉडी पार्ट्स में हमारे चला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, जब ब्लड हमारे पास लंग्स में आता है और वहां से ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस देता है, और ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, इस ये पूरा प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, जिसमें हमारे पास इंग्रेडिएंट्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हमारे पास हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, हमारे पास जो हमारे पास एल्वुलाई में और ब्लड में, एक एल्वुलस है और वहां पे ब्लड है, तो वहां पे जो एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ऑक्सीजन आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जो कैरी करती है लीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
अच्छा, हमारे पास वेना कैवा में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एंड वी ऑल नो दैट इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देयर इज हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन इट. So in vein, we all know that in veins we have deoxygenated blood and in arteries we have oxygenated blood. ठीक है, तो हमारे पास हमने ये तो पता लगा लिया भाई वेन्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो उसमें ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है. मैंने कहा होगा, तो मैंने आपको बताया कि इसमें ज्यादा अमाउंट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है, इसमें ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा. हेपेटिक वेन है, वेन में ज्यादा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट in pulmonary vein and pulmonary artery there is exception. In pulmonary vein we have oxygenated blood instead of deoxygenated blood. हमारे पास ये एक्सेप्शन सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में. इन वेन वी हैव deoxygenated blood, but in pulmonary vein we have oxygenated blood. In arteries we have oxygenated blood, but in pulmonary artery we have deoxygenated blood. So the correct option is option number C. Why? The question is that why option number C is correct, because pulmonary vein have which type of blood, oxygenated blood, and in oxygenated blood there is high amount of oxygen is present in it, but there is very low amount of carbon dioxide is present in it. So the correct option is option number C. The first preferred respiratory substrate is, we always know that the first preference which act first, वो वाली चीज़ जो सबसे ज़्यादा फर्स्टली हमारे पास एक्शन करे, वो हम जो है पहले प्रेफर करते हैं कि आप भाई रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है, रिस्पायरेशन में आपको एनर्जी चाहिए या कुछ भी चाहिए, आपको जहाँ से भी एनर्जी चाहिए, सबसे जल्दी कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको एनर्जी दे सकता है. So we all know that the glucose has the ability to give instant energy to human body. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट है, उसके शुगर लेवल बहुत कम हो गया, तो हम उसको प्रोटीन नहीं देंगे, हम उसे फैट्स नहीं देंगे, हम उसे फैट, हमारे पास क्या होता है, ऑयल और घी होते हैं, हम उस पेशेंट को ऑयल एंड घी नहीं देते. प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड, हमारे पास अमाइनो एसिड्स होता है, तो हम उसको पेप्टाइड्स नहीं, पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन नहीं देंगे, हम उसे इंस्टेंटली क्या देंगे, ग्लूकोज देंगे. क्यों, ग्लूकोज क्या करेगी, एकदम उसके लेवल को मेंटेन कर देगा, आपकी मतलब विद इन मिनट्स में, मतलब आपका लेवल, शुगर लेवल को मेंटेन कर देगा, हाई कर देगा अगर लो है तो. ऑब्वियसली अगर हाई है तो आप और खाएंगे तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है, लेकिन आपका फर्स्ट प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा, ग्लूकोज. द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड नॉर्मल ब्रीथिंग, वो हमारे पास जो हम नॉर्मली एयर क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम. वो ब्रीथिंग प्रोसेस जिसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर रहे हैं. विच प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं करने देती. अच्छा, मसल्स नहीं होते, मसल्स जो होते हैं हमारे पास ट्रैकिया में नहीं होते. ट्रैकिया जो होते हैं वो ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है. डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम सेपरेट्स आवर अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ आपके लिए एक्सियल स्केलेटन. ठीक है, हमारे पास क्या होता है, चेस्ट पार्ट को और एब्डोमिनल पार्ट को बीच में से क्या करता है, डिवाइड कौन करता है, डायफ्राम. रिब्स जो होता है हमारे लंग्स और हार्ट को हमारे पास रिब केज बना के कवर करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं. लेकिन हमारे पास जो कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं, कार्टिलेज क्या होते हैं, हार्ड होता है, हार्ड चीज, हाँ हार्ड स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेज. तो कार्टिलेज रिंग्स होते हैं वो हमारे पास ट्रैकिया में मौजूद होते हैं, जो कि क्या होते हैं, सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं that prevent our trachea from collapsing. So the correct option is D. Constant flow of carbon dioxide from the tissues into the blood due to, हमारे पास कांस्टेंट जो फ्लो हो रहा होता है, कॉन्स्टेंटली हमारे पास फ्लो हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में जा रहा है इनटू द ब्लड. वो किस तरह से हमारे पास जाएगा बेटा, हमारे पास ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कहाँ मौजूद होता है, टिश्यू सेल्स में, देन इन ब्लड. ब्लड के अंदर हमारे पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है, ज्यादा ऑक्सीजन होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है टिश्यूज में, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ले आता है जितनी आ सकती है. हमारे पास ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कहाँ मौजूद होता है, टिश्यू सेल में मौजूद होता है.
देन इन ब्लड, क्योंकि ब्लड में ज्यादा क्या है हमारे पास, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर ज्यादा क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर मौजूद होगी, टिश्यू सेल्स में होगी, देन इन ब्लड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। द एपिथेलियम इज ओनली सिंगल सेल्ड थिक, वन सेल थिक सिर्फ हमारी एपिथेलियम की क्या होती है, लेयर होती है। एपिथेलियम जो होता है वो सिर्फ एक वन सेल सिंगल सेल थिक होता है। ब्रोंकाई विद अ डायमीटर ऑफ डैश और लेस आर कॉल्ड ब्रोंकियल्स। हमारे पास ब्रोंकाई का डायमीटर क्या होता है, हमारे पास ब्रोंकाई का डायमीटर नॉर्मली जितना भी होता है उससे अगर हम एक 1 मिलीमीटर लेस करते हैं, मतलब 1 मिलीमीटर डायमीटर अगर हम ब्रोंकाई का कम कर दें तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, ब्रोंकियोल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज यूनिट्स। कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो गैसियस एक्सचेंज यूनिट्स में हमारे पास पाए जाते हैं, जो गैसियस एक्सचेंज के यूनिट में काम आते हैं। अच्छा बेटा, हमारे पास गैसियस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज का प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, ये प्रोसेस हमारे पास हो रहा है एल्वुलाई में, दैट इज सिंगल कॉल्ड एल्वुलस। अगर हम एक सिंगल एल्वुलस की बात करें तो एक सिंगल एल्वुलस की हमने बात की, तो एक सिंगल एल्वुलस हमारे पास कहाँ होगा, कि उसके पास क्या क्या होगा, उसके पास कैपिलरीज होंगी। कैपिलरीज किसके लिए होंगी, फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज के लिए उसके पास क्या होंगी, कैपिलरीज होंगी। सीलिया नहीं होता, सीलिया बेटा बैक्टीरिया वगैरह में होता है, इसका एल्वुलस से कोई ताल्लुक नहीं। फिर हमारे पास आ गया इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारे एल्वुलस की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखते हैं, इलास्टिसिटी को मेंटेन रखते हैं ताकि हम बहुत ज्यादा भी लंग्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए, बहुत ज्यादा एक्सपेंड ना हो, या बहुत ज्यादा रिलैक्स ना हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास इलास्टिक फाइबर्स होते हैं हमारे लंग्स में, एल्वुलाई में, जो कि गैस एक्सचेंज का यूनिट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज कैपिलरीज। और क्या मौजूद होता है हमारे पास, इलास्टिक फाइबर्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। द टोटल इनसाइड कैपेसिटी ऑफ लंग, टोटल इनसाइड कैपेसिटी कितनी होती है बेटा, हमारी टोटल जो कैपेसिटी होती है ना 5 लीटर होती है, आप 6 को हटा दें, 5 लीटर होती है टोटल कैपेसिटी हमारी लंग्स की। उसके बाद है हमारे पास diffusion of oxygen into the chest cavity and carbon dioxide out occurs due to, हमारे पास जो हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हो रही है वो बाहर आ रही है, ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस हमारे पास चल रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड partial pressure of gases. It is the partial pressure that in which oxygen comes into our chest cavity and carbon dioxide is excreting out from our body. That is called partial pressure of gases. अच्छा, अब अगर हम बात करें लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज, तो हमारे पास बहुत कम पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का टिश्यूज में, मतलब हमारे टिश्यूज में ऑक्सीजन क्या है, कम है। वो क्या करेगी, फेवर क्या करेगी, अब फेवर क्या करेगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे पास ऐसा क्या फेवर करेगा कि हमारे पास जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो हुआ है टिश्यूज में वो मेंटेन हो जाए। वो क्या करेगा बेटा, डिसोसिएशन करेगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के पास क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब वो डिसोसिएट होगा, टूटेगा, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब टूटेगा, तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। वो ऑक्सीजन कौन यूज कर लेगा, हमारे पास टिश्यूज यूज कर लेंगे। तो इसलिए हमने कहा कि इसको फेवर करेगा ऑक्सी, हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, डिसोसिएशन करेगा, ताकि वो फेवर कर सके किसको, ऑक्सीजन को, के जो लो प्रेशर, लो पार्शियल प्रेशर है टिश्यूज में उसको, ताकि हमारे पास यहाँ से हमें डिसोसिएट होके ऑक्सीजन मिल जाए ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, वो हमारे पास टिश्यूज में चले जाए, हमारी बॉडी का, बॉडी के टिश्यूज का जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। फाइंड द इनकरेक्टली मैच पेयर, इनमें हमने बताना है इनकरेक्टली मैच पेयर जो कि बिल्कुल सही से मैच नहीं हो रहे। हमने ऊपर बताया कि हमारे पास इनसाइड टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, 5 लीटर, बट यहाँ पे इन्होंने टाइडल वॉल्यूम कितना बोला हुआ है, 500 ml, दिस वन इज रॉन्ग, 500 ml,
तो हमें सीधा देख के पता चल रहा है बेटा, ऊपर हमने पढ़ा है कि टाइडल वॉल्यूम इनसाइड टोटल कैपेसिटी, वॉल्यूम कितना है हमारे पास होता है 5 लीटर, बट इन्होंने 500 ml लिखा हुआ है, दैट इज टोटली रॉन्ग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, इनकरेक्टली क्या बात की हुई इन्होंने, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, इट इज द रॉन्ग वन। Given below are the parts of mammalian respiratory pathway. अच्छा, mammalian से याद रखिएगा, mammals are the class in which are humans and human and animals are included in it. Okay, तो हमारे पास mammals की बात हो रही है कि mammals में हमारे पास किस तरह का पाथवे होता है। अच्छा, ये आप याद रखें कि सबसे पहले हमारे पास, अच्छा ये सीक्वेंस आप देखते जाए, नीचे नीचे नोट करते जाए कौन सा सीक्वेंस बन रहा है और फिर हम मार्क कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आएगी, सबसे पहले हमारे पास नॉस्ट्रल्स आएंगी, फिर हमारे पास नजल चैम्बर आएगा, देन वी हैव फेरिनेक्स, फेरिनेक्स के बाद आता है हमारे पास हमेशा लैरिनेक्स, लैरिनेक्स के बाद ट्राइकिया, ट्राइकिया के बाद ब्रोंक, ट्राइकिया के बाद हमारे पास क्या चीज़ आएगी, हाँ ब्रोंकाई, फिर आएगा ब्रोंक्यूल्स और फिर आएगा एल्वुलाई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। When you see the structure of human or mammals, so you will definitely find out that which part comes first, कौन सा पहला आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, फिर क्या आ रहा है। You may also see the diagrams which is present on Google or in your books also, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। Which one of the following statement is not correct regarding trachea? इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि regarding trachea हमारे पास statement गलत है। It usually lies posterior to the muscle esophagus. हमारे पास muscle esophagus से हमेशा posteriorly lie करती है, तो बेटा it is totally wrong। हमारे पास जो trachea होता है उससे पहले esophagus आता है बेटा, तो ये posterior मतलब पीछे की साइड, तो हमारे ट्राइकिया के पीछे की साइड esophagus lie नहीं करता, तो this one is the wrong option। तो हमें पता चल गया करेक्ट कौन सा नहीं है, ये वाला। बाकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि ब्रोंकाई राइट और लेफ्ट में स्प्लिट होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास ट्राइकिया के पास कार्टिलेजिनियस सी शेप्ड रिंग्स होती हैं, और ट्राइकिया क्या होता है, इनकम्प्लीट मस्क्यूलर एयर होती है, तो ताकि वो क्या कर सके, एयर को सप्लाई कर सके लंग्स में, ये भी ठीक है। सो द इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज करेक्ट according to the 23 MCQs. Breathing rate will dash when CO2 dash in our blood. अच्छा, ये जो पूरा होगा ना, ये क्या होगा, breathing rate will increase. Breathing rate will increase when CO2 dash in our blood and causes dash. मैंने क्या बताया था, जब भी CO2 क्या होगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ा हुआ है। ब्रीथिंग रेट क्यों बढ़ेगा, जब हमारी बॉडी में क्या बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा। हमारी पीएच क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक गैस, व्हेन इट इंक्रीजेस इन आवर बॉडी, सो द पीएच ड्रॉप्स, पीएच लोअर्ड, पीएच क्या होगी, कम होगी। ब्रीथिंग रेट क्यों बढ़ा, हमें कैसे पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और ये पीएच कम हो रहा है, हमने ये चीज इसलिए लगा सके क्योंकि whenever carbon dioxide increases in our body, our breathing rate will started rising। हमारा breathing rate बढ़ना शुरू हो जाएगा जब हमारे पास क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक गैस, तो हमारी बॉडी फर्दर रिएक्शन करेगी, जल्दी जल्दी हमारा जो है ना मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, रिस्पिरेटरी मैकेनिज्म, हमारी बॉडी जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू हो जाएगी, ताकि हमारे पास जब ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सक्रीट आउट करेंगे और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल कर लेंगे। तो फिर क्या होता है, जब हमारे पास ब्रीथिंग रेट कब बढ़ेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी और पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। इंटरनल रिस्पायरेशन सेलुलर रिस्पायरेशन होती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होती है, जिसका हमें नहीं पता लगता कि किस टाइम पे कौन सी रिस्पायरेशन कहाँ हो रही है। अगर हम बात करें लंग्स और ब्लड की एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो गैसेस एक्सचेंज जो लंग्स के थ्रू हो रहा होता है, हमें पता लगता है हम सांस ले रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास जो एक्सचेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट हो रहा है और ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं। इसी तरह एक्सचेंज करें गैसेस को हम बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, लंग्स और एटमॉस्फेयर के दरमियान भी वो क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, ओपन एयर में भी एक्सटर्नल होगा, तो इंटरनल कौन सा हुआ, सेल्यूलर रिस्पायरेशन।
The larynx or voice box. Larynx is also called voice box because it helps in us while talking ना. तो larynx और voice box क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है जो कि किसके सराउंडिंग में होता है? लैरिंक्स जो होता है हमारे पास कहाँ पर होता है? अपर एंड ऑफ ट्राइकिया, मतलब हमारे पास ट्राइकिया जहाँ से एंड होता है ना, उसके नीचे क्या आ जाता है? लैरिंक्स आ जाता है। ठीक है, ट्राइकिया एंड होता है और उसके नीचे लैरिंक्स स्टार्ट हो जाता है। तो हमने बोला कि ट्राइकिया वॉइस बॉक्स कॉम्प्लेक्स है जो कि सराउंड करता है किसके स्ट्रक्चर पे? कहाँ पर होता है? ट्राइकिया के ऊपर, अपर जो ऊपर वाला एंड होगा ना, वहां से हमारे पास लैरिंक्स स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए। 27 क्या है हमारे पास? ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज अनस्टेबल एंड स्प्लिट्स इनटू नॉर्मल रेड, पर्पल रेड कलर्ड हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन इन द कंडीशन ऑफ। ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे पास क्या होगा? अनस्टेबल होगा, टूट जाएगा और वो क्या बना लेगा? ऑक्सीजन बना लेगा और पर्पल रेड हीमोग्लोबिन बना लेगा। किस कंडीशन में ऐसा होगा? मैंने अभी पढ़ बताया था कि वो कंडीशन जब हमारे पास टिश्यूज में क्या होता है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। तो फिर क्या होता है? हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाता है ताकि वो हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इन विच our body has low oxygen concentration in tissues, so our oxyhemoglobin dissociate and give oxygen to our tissues to maintain the normal level of oxygen. Correct option is A. 28 है, द शेप ऑफ डायफ्राम इज मोर डूम। हमारा कब, कौन सा ऐसा टाइम होता है जब हमारे पास डायफ्राम की शेप क्या हो जाती है? डूम शेप का हमारा डायफ्राम हो जाता है। हमारे पास जब भी मसल हम रिलैक्स होते हैं, एक हम लेते हैं सांस लेते हैं, हमारे लंग्स फूल जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हम एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। आप बिल्कुल क्या हो जाएंगे? रिलैक्स फील करेंगे। तो जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपका डायफ्राम क्या होता है? हमारी, हमने हवा सांस के लिए बाहर निकाली है ना, जब हमने सांस बाहर निकाली तो हमारा क्या हो जाएगा? डूम शेप्ड का डायफ्राम हो जाएगा। लेकिन जब हम सांस लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब वो बावल शेप ऐसे बड़ा हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो हम रिलैक्स होते हैं तो वो डूम शेप का होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, व्हेन इट्स मसल्स रिलैक्स्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पायरेशन? इनमें से कौन सा ऐसा जो कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं है, जहाँ पे रिस्पायरेशन नहीं हो रही? ग्लूकोज बनता है तो रिस्पायरेशन होती है, एनर्जी रिलीज है, रिस्पायरेशन हो रही है, एक्सचेंज हो रही है गैसेस तो रिस्पायरेशन हो रही है। लेकिन जब ग्लूकोज टूटता है, देखिए फॉर्मेशन में रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है, जब ग्लूकोज बनने तो रिस्पायरेशन हो रही है, तो ऑब्वियसली तब रिस्पायरेशन का, टूटने में तो रिस्पायरेशन का नहीं होगा, क्योंकि टूटने में तो हमें क्या मिल रही है? हमें क्या मिलता है? हमें ग्लूकोज से एनर्जी मिल रही होती है ना। तो जब ब्रेक डाउन होता है तो हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। विच ऑफ दीज इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग? इनमें से कौन सा जो फंक्शनल यूनिट है लंग का? तो एल्वियोलाई क्या होता है? इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग वेयर गैसियस एक्सचेंज अकर्स। नेक्स्ट है द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन लैरिंक्स। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारे लैरिंक्स में होता है वो कौन सा होता है हमारे पास? ग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड्स, लैरिंक्स या एपिग्लॉटिस? हमारे पास फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो लैरिंक्स में होता है ना बेटा, वो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं हमारे पास? जो कि हमारे पास साउंड में, बोलने में हेल्प करते हैं। हमारे पास लैरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं? हमारे पास साउंड प्रोड्यूसिंग का काम करते हैं। और ये क्या होता है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे लैरिंक्स में होते हैं वोकल कॉर्ड्स। सो वोकल कॉर्ड्स इज द correct answer which is present in our larynx that produces the sound. 33, no sorry, 32, yeah. Amount of oxygen is inspired in inspired air is 21%. हम कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं? 21% एयर हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। बट हम कितनी एयर एक्सहेल करते हैं? 21% ऑक्सीजन की अमाउंट हमने इनहेल की, 16% हम एक्सहेल करेंगे और बाकी सारी ऑक्सीजन जो होगी, जितने परसेंट बचेगी, हमारी फर्दर बॉडी में ही रहेगी, जो कि टिश्यूज और हमारी फर्दर बॉडी को नीड होगी जहाँ जहाँ, वहाँ रहेगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 16, दैट इज नंबर डी। हाँ, सरफेक्टेंट प्लेज रोल इन। हमारे पास सरफेक्टेंट का बेसिकली बेटा ये काम होता है कि वो हमारी बॉडी में जो हमारी सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होती है
उसको ना डिक्रीज करता है। क्या करता है, सरफेस टेंशन जो होती है उसको डिक्रीज करता है, ताकि हमारे जो बॉडी के फंक्शंस है, नॉर्मल फंक्शंस है, वो स्मूथली परफॉर्म हो सके। तो सर्फेक्टेंट प्लेज इट्स रोल बाय डिक्रीजिंग द सरफेस टेंशन। करेक्ट ऑप्शन इज नंबर सी। What is the human breathing rate during hard physical work? Before I tell you that, the normal breathing rate when the person is at rest is 15 to 20 times per minute. But when the person, when the human does with the hard physical work, so obviously the breathing rate of that person is obviously high, right? So the breathing rate is 30 to 40 times per minute. जहाँ पर वो बंदा 15 to 20 minutes breathing rate के साथ नॉर्मल रह रहा था, after done with the hard physical work, the breathing rate will be 30 to 40 per minute. The correct option is D. Next is, a surfactant is essential for. I told you that surfactant decreases our surface tension, right? So that the functions will perform smoothly, right? So here are they are asking that what is the essential, what is essential, what is important for the surfactant. So essential क्या होता है हमारे पास, ये efficient होता है गैस एक्सचेंज में. yes, obviously it is efficient, because efficient कैसे है कि ये बहुत ज़्यादा हमारे एल्विलाई को ना एक्सपेंड कर रहा है, ना बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. ये क्या कर रहा है, हमारे एफिशिएंट एक प्रॉपर गैस एक्सचेंज का प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है. एंड वी कम टू द नंबर सी, that is it maintains structural integrity of alveoli. yes, it is maintaining the structural integrity. वो हमारे एल्वुलाई को कोलैप्स नहीं होने दे रहा, सिकुड़ने नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहा. वो क्या कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी को, उसके स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है एल्वुलाई को. सो यस, both option A and C are correct. So the correct option is option number B. Next is number 36. During transport of carbon dioxide, blood does not become acidic. हमारे पास carbon dioxide is an acidic gas, so when the blood is transporting throughout the body, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे तो acidic हो जाना चाहिए. लेकिन it is not become acidic. Why? Due to which it is not become acidic. हमारे पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन बफर की तरह हमारे पास एक्ट करता है. कैसे एक्ट करता है, कि वो ऑक्सीजन अगर लेके जा रहा है तो वहां पे क्या कर रहा है, वापसी में कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेकर आ रहा है. इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं रह रहा हमारी बॉडी में. हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, ना बेसिक एनवायरनमेंट हो रहा है, ना एसिडिक हो रहा है. उसकी पीएच नॉर्मली मेंटेन्ड है. क्यों मेंटेन्ड है, क्योंकि हीमोग्लोबिन किसकी तरह काम कर रहा है, बफर की तरह काम कर रहा है. बफर क्या होता है, बफर वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर, एम्फोटेरिक होते हैं बेसिकली बफर्स नेचर में ना. तो वो एसिडिकली भी बिहेव कर सकते हैं और बेसिक भी बिहेव कर सकते हैं. तो हमारे पास हीमोग्लोबिन एसिडिक, हीमोग्लोबिन बफर की तरह एक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऐसा, लेकिन फिर भी वो क्या हो रहता है, हमारी बॉडी एसिडिक नहीं हो रही होती, क्योंकि बफर सिस्टम के थ्रू हीमोग्लोबिन उसको मेंटेन कर रहा होता है, उसका होम्योस्टेटिस मेंटेन कर रहा होता है. 37. A series of C-shaped of cartilage rings are found in the wall of. C-shaped कहाँ पर होता है? We all know that in trachea we have C-shaped cartilaginous ring, which we have discussed in our previous MCQ ना. So 38. Carbonic anhydrase is found in. Carbonic anhydrase हमारे पास कहाँ होता है, RBCs में हमारे पास. It is an enzyme that is present in our RBCs. ठीक है. पैराब्रोंकाई प्लूरा, प्लूरा ऑब्वियसली हमारे पास एक लेयर होती है, उसके अंदर ये नहीं मौजूद होता, पैराब्रोंकाई में भी नहीं होता. इज प्रेजेंट इन आवर आरबीसीज. ठीक है. ओके, सो द लास्ट वन इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन लंग इज 5 लीटर. वी हैव डिस्कस बिफोर कि हमारा टोटल कैपेसिटी कितनी है ह्यूमन लंग की, 5 लीटर है. तो कितने परसेंटेज जो है हमारे पास, हम अगर एक्स्ट्रा बहुत सारा एक्स्ट्रा अगर हम सांस ले रहे हैं,
हम लोग अक्सर ट्राई करते हैं ना, ऐसे हम कितना देर सांस रोक सकते हैं, कितना ज़्यादा इनहेल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीप ब्रीथ कितनी ले सकते हैं। तो हमारे पास टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, 40% आप जो होते हैं वो डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, मोर देन 40% आप नहीं कर सकते। इतनी आपकी एल्विलाई, इतनी आपकी लंग्स की कैपेसिटी ही नहीं है। ओके, थैंक यू क्लास।